वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। दुआ करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज ही मैं अपने व्यूवर्स के लिए बहुत ही कमाल का लंच बॉक्स आइडिया लेके आई हूँ। आज हम बना रहे हैं अंडे वाले बर्गर। तो आपको पता है स्कूल्स खुल चुके हैं, तो बच्चों को ये देने के लिए बेहतरीन जो है वो बहुत ही हेल्दी और बेहतरीन लंच है। और माशाल्लाह से बहुत ही आसानी से घरों में जो है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से माएँ जो है वो बच्चों के लिए रेडी कर सकते हैं। तो इनके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, इसके लिए जी लिया है हमने मायोनीज़। इसके जी तो इनके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसके लिए जी हम लेंगे सबसे पहले मायो फ्लेवर देने के लिए। साथ में केचप यूज़ करेंगे। बर्गर बंद ले लिए हैं हमने, फ्रेश लिए हैं बिल्कुल। ये देखें, जितने सॉफ्ट होंगे जितने फ्रेश होंगे उतने ही मज़े के बनेंगे। ये देखें माशाल्लाह से बेहतरीन है। और साथ में हमने जी बंद गोभी जो है बारीक बारीक काट ली है। शामी टिक्कियाँ जो हैं ये हमने रेडी कर ली हैं। ये भी रेसिपी मैंने आपको पहले ही शेयर की है कुछ दिन पहले, तो आप देख सकते हैं इसको। और साथ में हमने जी टमाटर काट लिए हैं, खीरे काट लिए हैं और अंडे ले लिए हैं। इनको हम फेंट लेते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। जी तो व्यूवर्स ये देखें, बर्गर बन जो है ये देखें इस तरह से कटिंग जो है हमने कर ली है सेंटर से। अंडे भी हमने फेंट लिए हैं और शामी जो है सबसे पहले हमने फ्राई पैन जो है वो चूल्हे पे रख दिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। तो सबसे पहले जो है हम जो है शामी जो है उनको फ्राई कर लेते हैं। जी तो ये चिकन के हैं और दाल के हैं, चने की दाल के शामी हैं। तो आप चाहें तो आलू की टिक्कियाँ भी इसमें लगा सकते हैं। जो भी आपके पास टिक्कियाँ घर में मौजूद हों, आलू अंडे की टिक्कियाँ भी बन जाती हैं, शामी टिक्कियाँ भी बन जाती हैं, दाल की टिक्कियाँ भी बन जाती हैं। कुछ भी जो है वो आप जो है वो टिक्कियों की फॉर्म में बना के तो आप बर्गर में लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, हम इनको फ्राई करते हैं और जब ये लाइट ब्राउन हो जाएंगी, क्योंकि पहले ये कुक हुआ होता है मटेरियल सारा, तो इनको बस लाइट ब्राउन करना होता है। तो जैसे ही ये लाइट ब्राउन हो जाएंगी तो हम इनको निकालते हैं और अपना बर्गर बनाना जो है वो शुरू करते हैं। जी तो ये देखिए, हम इनकी साइज़ जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो आपने फुल फ्लेम पे इनको नहीं करना है, इनको मीडियम फ्लेम पे करें ताकि अच्छी तरह से पक भी जाएं और जलें भी नहीं। तो अब हमने ये करना है कि जो कैबेज जो थी, बंद गोभी हमने काटी थी, तो उसमें हम 2 टेबलस्पून के करीब जो है हम मायो ऐड कर देते हैं। ये देखें, और इसको ऐड करने के बाद जो है इसको चम्मच की मदद से जो है इसको सब में जो है वो मिक्स कर लेते हैं। जी तो ये जो हमने मायो यूज़ किया है इसमें, इससे जो है ये इसका इतना फ्लेवर बेहतरीन हो जाएगा कि ये अंडे वाले बर्गर से जो है ये चिकन फ्लेवर का आपको, चिकन वाले बर्गर का जो है वो फ्लेवर का आपको जो है वो एहसास होगा। तो शामी भी जो है वो हमारे तकरीबन माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। जी तो व्यूवर्स ये देखें, क्योंकि ये अंडे वाला बर्गर है तो जो अंडा बच गया था तो उसको जो है हमने बाकी ऑयल में जो है और बाकी जो फ्राई पैन में है उसको भी कुक कर लेते हैं, ताकि अंडे के साथ जो है शामियों के साथ अंडे भी रेडी हो जाएं। जी तो व्यूवर्स माशाल्लाह से ये देखें जी, शामी भी हमारे बेहतरीन जो है वो कुक हो चुके हैं और शामी भी निकाल लेते हैं और अंडे को भी पलट लेते हैं। जी तो व्यूवर्स ये देखें, शामी भी माशाल्लाह से रेडी है, अंडा भी रेडी हो चुका है। और ये देखें, हमने जो है कैबेज और साथ मायो का जो मिक्सचर बनाया है वो भी रेडी है और हमारा सैलेड भी रेडी है। तो अब हम जो है फ्राई पैन जो है चूल्हे पे रख। जी तो अब हम जो है ये देखें अपने बंद जो है वो उनको हल्का सा सेकते हैं और बर्गर बंद जो है वो रेडी करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इनको लो फ्लेम पर जो है वो हल्का सा जो है वो सेकना है ताकि दोनों साइड से सिक जाएं। अब बर्गर बनाते हैं। जी तो ये देखें, अब हमने इन पे जो है इनको सेकने के बाद जो है तो एक साइड्स पे जो है हमने मायो लगा दिया है। ये देखें, इनको मायोनीज लगा दी है और एक साइड पे हमने जो है वो ब्रेड्स के केचप लगा दिया है। ये देखें जी, ठीक है, ये देखें। अब हम इनको अच्छी तरह से जो है वो तो सारी ब्रेड पे जो है वो फैला देते हैं ताकि इनका फ्लेवर जो है वो इन्हेंस हो जाए। अब हम जी शामी लेंगे और इनको जो है हमने ये देखें जो केचप वाला पोर्शन है उस पर जो है हम इस तरह से जो है वो शामी लगा के, तो ये देखें इनको इस तरह से सेटअप करते हैं। एक मैं बर्गर आपको पहले दिखा देती हूँ कि हम कैसे रेडी करेंगे, बाकी फिर ऐसे ही हम बाकी के भी रेडी करेंगे। तो ये देखिए, अब हम इसके ऊपर लगा देंगे जी अंडा। ये बेहतरीन सा हमारा अंडे वाला बर्गर रेडी हो गया है। तो अब हमने जो इसके ऊपर जो ये मिक्सचर रेडी किया था कैबेज का और मायो का, तो वो लगाएंगे जी इसके ऊपर। इससे फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा, बहुत क्रंची फ्लेवर आएगा और बच्चों को भी बहुत जो है ये मज़े का लगेगा। और वैसे भी ये बहुत हेल्दी है क्योंकि इसमें सब्जियों का भी यूज़ है, अंडे का भी यूज़ है, चिकन भी हमने इसमें यूज़ किया है जो शामियों में है। तो ये देखें जी,
बेहतरीन जो है इसकी कोटिंग जो है हो चुकी है। तो अब हम इस पर लगाएंगे जी खीरे। ये देखें, इंशाल्लाह आप देखेंगे इनका फ्लेवर जो है सेम जो है वो मार्केट से जो है हमें बर्गर मिलते हैं सेम वैसा ही होगा। साथ हम इसके ऊपर एक एक टमाटर लगा देंगे। तो आपने बाकी सब के सब बर्गर जो है सेम इसी तरह से करने हैं। तो अब जी हमने ये करना है कि जो हमारे पास इसकी ऊपर वाली कवर था, जो मायोनीज हमने एक्स्ट्रा से लगाई थी, वो लगाएंगे इस तरह से। और ये देखें बेहतरीन जो है हमारा बर्गर जो है वो रेडी हो चुका है। तो इसको हम अब गर्म करते हैं और सर्व करते हैं। सबके सब बर्गर आपने इसी तरह से जो है वो रेडी कर लेने हैं जी। तो व्यूवर्स ये देखें जी, बर्गर जो है हमारे बेहतरीन रेडी हो चुके हैं। तो ये देखें, आपने इनको दोनों साइड से जो है इस तरह से जो है वो सेक लेना है और उसके बाद आपने सर्व कर देना है। ये देखें जी। तो व्यूवर्स माशाल्लाह से अंडे वाले बर्गर हमारे बेहतरीन जो है बहुत ही हेल्दी वे में रेडी हो चुके हैं। तो अगर व्यूवर्स आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, उन्हें शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे इजाज़त लेते हैं। फ़ी अमानुल्लाह।